वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का दौरा लंदन मुतवक्के ज़राए के मुताबिक लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन, नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ भी करेंगे। कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। अमरीकी सीनियर अहदेदार की क़यादत में वफ़द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ़द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। एरिक मायरर पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेंगे। पाक अमरीका इंसदादे दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान उड़ान भर चुका लेकिन दुनिया भर बेहतरीन मईशतों में शामिल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली सस्ती करने का जो वादा किया उसे पूरा भी किया। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों का पहिया चलेगा। अवामी हिमायत से मुश्किल और दुरुस्त फैसले करने में मदद मिली। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कि कुछ अनासिर ने सियासी मफाद के लिए मुल्की मफादात को दांव पर लगाया। अवाम जानते हैं कि IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए खतूत लिखे गए। मुश्किल वक्त में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम से किया वादा पूरा किया। IMF प्रोग्राम में रहते हुए रिलीफ देना मामूली बात नहीं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि मुल्क को तकसीम करने वाली जमात आज खुद टुकड़े टुकड़े हो गई है। दूसरों को जेलों में डालकर एहतसाब करने का तमाशा पूरी कौम ने देख लिया। मुल्क में 4 साल मुसल्लत रहने वाला महंगाई और दहशतगर्दी बढ़ा गया। ये 4 साल में एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। दूसरों को चोर चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमत में कमी करके अवाम को रिलीफ दिया। ये पायदार रिलीफ है, आर्जी नहीं। समारात नजर आएंगे। वज़ीर ममलिकत रेलवे बिलाल अज़हर कियानी ने अवामी इज्तिमा से खिताब किया। कहा बिजली की कीमतों में कमी से हर पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद होगा। सस्ती बिजली से मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। मईशत की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ को सराहा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ को 1200 रुपये कमी नजर आएगी। बारह साल से नाअहल लोग खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत हैं। KP की हुकूमत निकम्मी और नाअहल है। तमाम तरक्याती मंसूबों पर नवाज शरीफ का नाम है। नौजवान उनके साथ जो मुल्क को बहरानों से निकालने की सलाहियत रखते हैं। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का पेशावर में यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। नून लीग ने हमेशा मुल्क को मुश्किलात से निकाला। आर्मी चीफ मुल्क की मईशत और मसाइल को हल करने में ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं। सब एक पेज पर होंगे तो मुल्क आगे जाएगा। सियासत के लिए इकट्ठा होना होगा। कोई सोच नहीं सकता था कि मुल्क में बिजली सस्ती होगी। कहा जा रहा था मुल्क दिवालिया हो जाएगा और श्रीलंका बन जाएगा। बिजली की कीमतों में कमी बड़ा रिलीफ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब। कहा ये मौजज़े हैं। अमरीका की स्टॉक मार्केट क्रैश हुई और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह पर चली गई। ये नेक नीयतों का फल है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के वजीर के खिलाफ 78 करोड़ की करप्शन के खिलाफ तहरीक पेश की गई। PTI वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है। हज परवाजों का आगाज 28 मई से होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन हुज्जाज मुक़द्दस जाएंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूनुस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हज पैकेज 2.5 लाख बढ़कर 10,510,000 तक पहुंच चुका है। बचने वाले पैसे हाजियों को वापस किए जाते हैं। सऊदी अरब जाकर हुज्जाज कराम के लिए इंतज़ामात और सहूलियात का जायजा लिया। आज़मीन हज को मुल्क के मुख्तलिफ अजला में तरबियत दी जा रही है। सरदार अख्तर मेंगल ने कोयटा की जाने मार्च किया तो गिरफ्तार किया जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने वाज़े कर दिया। कहा इंतजामिया ने सुबह 6 बजे अख्तर मेंगल को उनकी गिरफ्तारी के MPO's ऑर्डर से आगाह कर दिया था। अख्तर मेंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। कोयटा की जाने मार्च किया तो उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। कौमी शाहराहों की बंदिश की कॉल को शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मुल्क भर से गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस भेजने का अमल जारी है।
फैसलाबाद में मजीद 50 अफगान बाशिंदों को पनाह गाह मुंतकिल कर दिया गया। 142 अफगान बाशिंदे तोरखम रवाना, बहावलपुर से 47 अफगान शहरियों को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया है। बलूचिस्तान से 11 अफराद पर मुश्तमिल अफगान खानदान की अफगानिस्तान वापसी के इंतजामात मुकम्मल। अफगान बाशिंदों को तोरखम के रास्ते से डिपोर्ट किया जाएगा। 1336 अफराद को इदारों के ताउन से डिपोर्ट किया जा चुका है। दुनिया में फिलिस्तीन के मामले पर कब्रिस्तान जैसी खामोशी है और मगरब तय कर चुकी कि मरने वाले मुसलमान होंगे तो आवाज नहीं उठाई जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि जमात इस्लामी ने गजा की सूरत हाल पर तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी और आज से पूरे मुल्क में गजा की सूरत हाल पर अवामी मुहिम शुरू करेंगे। एक तरफ आलम इस्लाम में माह रमजान के बाद ईद मनाई, फिलिस्तीन में ईद उल फित्र के मौके पर भी बच्चों पर इसराइल ने बमबारी की। मुस्लिम ममालिक में अगर गैरत होती तो इसराइल दरिंदगी ना करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात बढ़ गए। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान भी बोल पड़े, कहा कि वजीर आला का मेरे साथ इख्तलाफ है तो ठीक है, असद कैसर, शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। वजीर आला अली अमीन के पार्टी फंड्स के दावे का इल्म नहीं। लीडरशिप ने कहा कि अगर अंदर के मामलात सामने ना लाएं। आतिफ खान ने पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की भी तरदीद कर दी। मेरे बारे में बानी पीटीआई से मंसूब गलत खबरें चलाएंगी। पीटीआई रहनुमा आज़म स्वाति कहते हैं कि दिसंबर 2022 में बानी ने मुझे कहा कि आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं। बानी से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राबते की कोशिश की। आर्मी चीफ से आरिफ अलवी के जरिए भी बात करने की कोशिश की। एक वीलॉगर कहता है कि आज़म स्वाति 26 नवंबर को कहा था, मैं अटक जेल में था, अली अमीन के साथ खड़ा हूं। सीटीडी की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, कोयटा को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। सरियाब रोड के इलाके से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। आईईडीज, खुदकार हथियार, दस्ते बम और गोला बारूद शामिल। सीटीडी बलूचिस्तान का कहना है 24 से 72 घंटों में बड़ी दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी बनाई गई थी। छापे के वक्त कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं था। फौरी रद्द अमल और पेशावराना अमल ने एक तबाहकुन हमले को मौसर तरीके से रोक दिया। कराची में मुबैना डकैती मज़ामत में हामिला खातून की हलाकत के मामले का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस ने वारदात से मुताल्लिक गलत मालूमात देने पर शौहर को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मामला डकैती मज़ामत का नहीं, मकतूला को 2 रोज कबल घर में गोली लगी। शौहर ने बताया कि बीवी के साथ झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान उसकी बीवी ने पिस्तौल से खुद को गोली मारी। गोली लगने के बाद शौहर ने घर से शवाहिद मिटाकर गुमराह करने की कोशिश की। मकतूला के शौहर ने से असला बरामद हुआ और वो भी गैर कानूनी है। पाकिस्तान म्यांमार में ज़लज़ला मुतासिरीन की मदद के लिए पेश 35 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप यंगून बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर म्यांमार के हुकाम के हवाले। इमदाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर भेजी गई। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान और एनडीएमए म्यांमार के ज़लज़ला मुतासिरीन को इमदाद फराहम करने के लिए अपने अज़म पर साबित कदम है। अमन और खेल लाजिम व मलजूम हैं। अमन होगा तो खेल भी होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलों के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा, सूबे में खेलों के फरोग के लिए खेलना पंजाब प्रोग्राम शुरू किया है। पंजाब में पिंक गेम्स अमन और मुसावी तरक्की का इस्तिआरा है। हुकूमत खेलों के फरोग के लिए ग्राउंड्स और जिम्नेजियम बना रही है। पंजाब में 300 ग्राउंड्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए गए और इसके लिए इक़दाम जारी हैं। बलूचिस्तान में कोंगो वायरस का एक और केस रिपोर्ट। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज में कोंगो वायरस की तस्दीक। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 19 साल के मरीज का ताल्लुक कला सैफुल्ला से है। कोंगो वायरस से जाँ बहक पहले मरीज का ताल्लुक पशीन से था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 14 ममालिक पर आरजी वीज़ा पाबंदी लगा दी। फिर इसमें भारत, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक और यमन शामिल है। पाबंदी हज सीजन के दौरान उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीज़ों पर लगाई गई। सऊदी अरब की जानिब से वीज़ा पर पाबंदियाँ जून के वस्त में ख़त्म होने का इम्कान। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर फैसले से आगाह कर दिया। पाकिस्तानी उम्रा वीज़ा होल्डर्स को 29 अप्रैल तक वतन वापसी की हिदायत।
اگر امریکہ مذاکرات ہی چاہتا ہے تو دھمکیاں کیوں دی گئیں؟ ایران برابری کی بنیاد پر امریکہ سے بات چیت چاہتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک موقف، کہا کہ امریکہ ایک طرف دھمکی، دوسری جانب مذاکرات کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکہ آج نہ صرف ایران بلکہ دنیا کی تذلیل کر رہا ہے۔ امریکی رویہ مذاکرات کے مطالبے سے متضاد ہے۔ امریکی صدر اور مشیر ایلن مسک کی پالیسیوں کے خلاف امریکہ سمیت مختلف ممالک میں احتجاجی مظاہرے۔ امریکہ کی 50 ریاستوں کے ساتھ کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال اور میکسیکو میں 1200 مقامات پر احتجاجی مظاہروں کا انعقاد۔ ہینڈز آف کے نام سے ہونے والے احتجاج کے لیے نیو یارک میں بڑی تعداد میں مظاہرین جمع۔ مظاہرین کا امریکہ میں حقیقی جمہوریت کی بحالی اور عوام مخالف پالیسیاں واپس لینے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے اداروں کے ماہرین کا پاکستان سے افغان باشندوں کی بے دخلی ترک کرنے کا مطالبہ۔ ماہرین کے گروپ نے بیان میں کہا کہ پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر افغان کی بے دخلی، حراست اور دیگر سخت اقدامات سے گریز کرے۔ سب سے زیادہ نقصان افغان خواتین، لڑکیوں، نسلی اور مذہبی اقلیتوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور میڈیا ورکرز کو پہنچے گا۔ امریکہ کا جنوبی سوڈان سے تعلق رکھنے والے تمام پاسپورٹ ہولڈرز کے امریکی ویزے منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے خبردار کر دیا، کہا ٹرمپ انتظامیہ کسی غیر ملکی کو نکالنا چاہے تو متعلقہ ملک اس کی فوری واپسی یقینی بنائے۔ جنوبی سوڈان کی عبوری حکومت اس اصول کے احترام میں ناکام رہی۔ محکمہ خارجہ جنوبی سوڈان سے تعلق رکھنے والے تمام پاسپورٹ ہولڈر کے امریکی ویزے منسوخ کر رہا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ نیوزی لینڈ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئی۔ قومی ٹیم کا اسکواڈ نیوزی لینڈ سے براستہ دبئی پاکستان روانہ ہوا۔ ٹیم کا پہلا گروپ کل دوپہر اسلام آباد پہنچے گا، دوسرا گروپ 7 اور 8 اپریل کے درمیانی شب لاہور پہنچے گا۔ دورہ نیوزی لینڈ میں پاکستانی ٹیم کو 5 T20 میچز کی سیریز میں 4-1 اور 3 ون ڈے میچز کی سیریز میں 3-0 سے شکست ہوئی ہے۔ سابق آسٹریلوی فاسٹ بالر جیسن گلیسپی قومی ٹیم کی کوچنگ پر ایک بار پھر بول پڑے، کہا پاکستان کا تجربہ میری کوچنگ سے محبت کو کھٹا کر چکا ہے۔ یہ ایک بڑا دھچکا تھا، مجھے مایوسی ہوئی کہ یہ سب کیسے ختم ہوا۔ اس تجربے سے میرے ذہن میں سوال آیا، میں دوبارہ مکمل وقت کے لیے کوچنگ کرنا چاہتا ہوں یا نہیں۔ میں یہ سب سچے دل سے کہوں گا کہ مجھے کوچنگ کے تجربے نے تھکا دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا شائقین کرکٹ کے لیے بڑا اعلان۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائرز میں قذافی اسٹیڈیم میں داخلہ بالکل فری ہوگا۔ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کا باقاعدہ آغاز 9 اپریل سے ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم میں مجموعی طور پر 8 میچز کھیلے جائیں گے۔ پاکستانی ویمنز ٹیم اپنا پہلا میچ آئرلینڈ کے خلاف 9 اپریل کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلیں گے۔ اور پاکستان سپر لیگ 10 کے کمنٹری پینل کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ کرکٹ کی دنیا کے کئی بڑے پہلی بار شامل۔ پی ایس ایل کے کمنٹری پینل میں پہلی مرتبہ ایلسٹر کوک اور مارٹن گپٹل کمنٹری پینل کا حصہ ہوں گے۔ جے پی ڈومینی، مائک ہسمین اور ڈومینک کارپ، مارک نکولس اور اطہر علی خان بھی کمنٹری پینل کا حصہ ہوں گے۔ 2 بار کی ویمن ورلڈ کپ فاتح آسٹریلوی خاتون کرکٹر لیزا اسٹرالکر پہلی بار پی ایس ایل میں کمنٹری کے فرائض انجام دیں گی۔ زینب عباس، ایرون ہالینڈ اور کمنٹری کی ذمہ داریاں نبھائیں گی۔ پی ایس ایل 11 اپریل سے 18 مئی تک لاہور، کراچی اور راولپنڈی اور ملتان میں کھیلی جائے گی۔